हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट बुक्स भी बता दूंगी, एक एक बुक्स बताऊंगी। आपका जो भी फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हो उसकी बुक्स, और सेकंड पेपर अगर आपके ज्योग्राफी है तो उसकी भी मैं बुक्स बता दूंगी। लेकिन फर्स्ट पेपर सबके कॉमन है तो मैं पहले फर्स्ट पेपर की बताऊँगी, और जिनको सेकेंड पेपर देखना हो तो वो सेकेंड पेपर की देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर की मैं पहले बताऊंगी। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड जो 2023 चॉइस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात तो आप याद रखिए कि 40% अंक लाना अनिवार्य है। फर्स्ट पेपर में 40% और सेकंड पेपर में भी 40%, क्योंकि इस बार कुछ लोगों का सिलेक्शन 40% अंक फर्स्ट पेपर में नहीं आने के कारण सेकंड पेपर खुद का विषय अच्छा तैयार होने के बावजूद, अच्छे नंबर आने के बाद भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो, 40% अंक को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। तो देखो, एक बात याद रखना कि फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 150 अंकों का है, और सेकंड पेपर 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी 300 अंकों का है। और विषय एक तो आपका खुद का जो भी सब्जेक्ट है, प्लस साइकोलॉजी या आईसीटी आती है। ठीक है, देखो पहले ना अंकों का विभाजन क्या हुआ था कि कहाँ से कितने किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि फर्स्ट पेपर में बताते हैं कि हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते थे, मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आते थे, यानी कि 30 नंबर की ये भी थी, 30 नंबर की ये थी। लेकिन इस बार जो 2022 में पेपर हुआ ना, उसमें सब चीज़ चेंज हो गई। परीक्षा का पैटर्न तो चेंज हुआ ही हुआ, अंकों का विभाजन भी बदल गया। अब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहे। पहले मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आते थे, इस बार 10 क्वेश्चन ही आए। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी आईसीटी में भी हुआ कि पहले क्वेश्चन आते थे 30 क्वेश्चन आते थे, 60 नंबर की थी, इस बार 20 क्वेश्चन ही आए, तो 130 का हो गया विषय। तो देखो, टोटल 300 अंकों का ये भी है, सेकंड पेपर भी आपका। ठीक है, तो देखो किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, बेस्ट बुक्स वगैरह कौन सी होगी। अगर देखो आप एक लक्ष्य रख के तैयारी करते हो और अपना जो भी मटेरियल है एक बार डिसाइड करो, उसको बार बार बदलना नहीं है। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो देखो सिलेक्शन के करीब आप जाओगी। तो देखो आपको किस तरीके से करना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक बात याद रखना कि आपका लक्ष्य अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो बाद में एक बार मटेरियल आप डिसाइड कर लो, तो उसके बाद बदलना नहीं है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर किसी भी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, सेल्फ स्टडी बुक्स वगैरह जो भी करना चाहते हो, मैं पूरी तरीके से इसमें बताऊंगी, आपको पूरी रणनीति बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, 8 महीने हैं लगभग आपके पास तैयारी की। 8 महीने, अप्रैल तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। वैकेंसी हो सकती है कि इसी बार सितंबर में आपको नई खबर मिल जाए कि वैकेंसी आ जाए, और नहीं तो फिर दिसंबर के बाद में आएगी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, और अच्छी खासी पोस्ट आएगी। देखो, जैसे कि कुछ दिन पहले बात हुई थी कि भी 2000 पोस्टें आएगी, क्या 2000 पोस्ट आएगी? नहीं, 2000 पोस्ट नहीं आएगी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि देखो, जो लोग, जो भी टीचर है वो सेवानिवृत्त हुए हैं तो वो भी पोस्टें खाली हुई है, और जिनका 40% से सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ पोस्टें वो भी खाली रह गई है। तो कुल मिला के देखो 7 से 8 हज़ार के आसपास वैकेंसी आ सकती है, 10,000 के आसपास भी जा सकती है, लेकिन 7-8 तो है, आएगी आएगी। तो देखो, आपको है ना ये नहीं देखना है कि वैकेंसी कितनी आएगी, आपको अपना ये रखना है कि तैयारी किस तरीके से करनी है कि चाहे एक पोस्ट भी हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, बात शुरू करते हैं हम अपने सब्जेक्ट से। तो देखो, रही बात हमारा जो जीके का पेपर है उसे तैयार करने के लिए, देखो सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। हिस्ट्री में 15 प्लस क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखो चेंज हो गया है, हिस्ट्री और राजस्थान के भूगोल में चेंज हुआ है। राजस्थान भूगोल में जैसे 50 ज़िले हो गए हैं, किस तरीके से कहाँ से कौन से बुक पढ़नी चाहिए, नया मैटर पढ़ना चाहिए, पुराना पढ़ना चाहिए, सब चीज़ बता दूंगी। देखो 15 प्लस क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं। तो देखो, मैं एक एक की बुक बता दूंगी आपको, जैसे हिस्ट्री की बता देती हूँ। तो देखो, कोई भी मैटर रखो तो एक रखना, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि आप ये बुक्स पढ़ सकते हो। आपके पास अगर कोई और बुक है तो आप वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट में नई बुक्स नहीं आई है, आपको पुरानी बुक से तैयारी करनी होगी। और क्या पता सिलेबस में बदलाव हो नहीं हो, लेकिन देखो अगर सिलेबस में बदलाव के चक्कर में आप अभी से तैयारी शुरू नहीं करते हो ना, तो बाद में आप पछताओगे कि अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो। लेकिन देखो, राजस्थान भूगोल में चेंज हुआ है तो हो सकता है सिलेबस में बदलाव हो, क्योंकि नया सिलेबस में जोड़ने के लिए उनको सिलेबस बदलना ही पड़ेगा, अगर नया मैटर उनको देना है, वहाँ से क्वेश्चन आने हैं तो। ठीक है, देखो फर्स्ट बता रही हूँ पवन भवरिया की बुक, पिछली बार भी ये डिमांड में थी बुक। ठीक है, तो देखो 12 से 13 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, आप चाहे कोई पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। पवन भवरिया की बुक है, बहुत अच्छी है। और इसी पवन भवरिया की बुक देखो अभी नहीं आनी बाकी, ये पुरानी बुक है। ठीक है, लेकिन सिलेबस चेंज हुआ था उस आधार पे, जैसे लिखा हुआ है देखो 2022 में जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ था ना, तो उस आधार पे ये बुक है। तो देखो, इसकी ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, आपको सिर्फ ये 2 ही बुक देखनी है, एक तो इसी की ऑब्जेक्टिव बुक और ये थ्योरी बुक, और इसके पीछे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके पेपर पीछे भी देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं और टॉपिक वाइज ही दिए हुए हैं,
बस अध्याय लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दिया हुआ है। इसमें राजस्थान और भारत दोनों की हिस्ट्री है, कला संस्कृति है राजस्थान की, वो भी शामिल है और बहुत अच्छी बुक है। 12 से 13 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। तो देखो हिस्ट्री के लिए मैं ये बुक सजेस्ट करूँगी। आपके पास अगर कोई और बुक है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपको बता दी है और इसकी खासियत बता दी। देखो इसमें अननेसेसरी चीज़ें मतलब ऐड नहीं की हुई है। जैसे अपन कोई गाइड या कुछ भी बुक्स लाते हैं ना, ऑथेंटिक बुक लाते हैं तो बहुत सारा मैटर होता है उसमें। इसमें टू द पॉइंट लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ से जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ना उसी टाइप से बने हुए हैं, टू द पॉइंट दी हुई है, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री की बुक मैंने आपको बता दी। अब बात आती है मैनेजमेंट की। देखो मैनेजमेंट में पहले 15 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 2022 में 10 क्वेश्चन ही आए, 15 क्वेश्चन नहीं आए, 10 क्वेश्चन आए, यानी कि 20 नंबर की। लेकिन मैनेजमेंट में देखो 3 यूनिट है, बुक भी बता दूंगी, 3 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो इसमें तो जो आरटी है 2009 वो वाला है कि इसमें से तो 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी यूनिट सेकंड, और ये अपडेट आती है, मतलब इसमें करंट आता है। हर बार जो चेंज होता है ना, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा भी आ सकते हैं। देखो 10 क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आएंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से ज़्यादा आएंगे। ये बुक बता देती हूँ मैं आपको। और फर्स्ट यूनिट नेतृत्व वगैरह है, लुथर गुलिक वगैरह फर्स्ट यूनिट में। तो ये देखो 1-2 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के भी आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारी है सेकंड यूनिट। और थर्ड यूनिट तो सबको पता है, 2000 आरटी 2009 है, उसमें से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसकी भी बुक बता देती हूँ। देखो SS यादव सर की फर्स्ट पेपर के लिए कलाम पब्लिकेशन से जो बुक आती है, मैं ये बुक बता रही हूँ आपको। इसके अलावा आप राठ की बुक भी ला सकते हो अगर लाना चाहो तो, लेकिन ये बुक बता रही हूँ। इसकी लैंग्वेज आप देख लो किस टाइप की। देखो लैंग्वेज, अगर आपको नंबर लाने हैं तो आप लैंग्वेज पर मत जाओ कि लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि आप 2-4 बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगी। और जो समझ में नहीं है आप यूट्यूब से कोई भी टॉपिक देख सकते हो, ये एकदम बुक लेके आई हूँ। और लेकिन देखो मैनेजमेंट की बुक भी अगर आपके पास पुरानी है तो आप वो पढ़ो, क्योंकि ये अपडेट आएगी ना, ये वापस एग्ज़ाम के आसपास बुक्स आती है। जैसे कि सिलेबस आ गया कर गया और एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले नई बुक आती है, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यूनिट थर्ड से। यूनिट थर्ड का करंट क्वेश्चंस आते हैं, ये देखो इस तरीके से टॉपिक दिए हुए हैं। मैं आप इसका ना सिलेबस निकाल के आप देख लेना, ये बुक है। लेकिन आप अभी बुक नहीं लाके देखो, पुरानी बुक पढ़ना पहले तो, क्योंकि नई बुक जैसे आंकड़े चेंज आते हैं, यूनिट सेकंड इम्पोर्टेंट है तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। तो आप नहीं तो पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। अब आप कहोगे पुराने क्वेश्चन पेपर कहाँ से देखें, तो देखो लक्ष्य की एक आती है पुराने क्वेश्चन पेपर की, लक्ष्य की ओल्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं पुराने, अब तक 2022 तक के उनके ऐड हो गए होंगे। तो जहाँ से एग्ज़ाम हुए ना वहाँ से लगाकर 2022 तक के क्वेश्चन आपको लक्ष्य की एक अलग से आएंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर। PYQ की बुक आती है लक्ष्य की, वो आप ला सकते हो शैक्षिक प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट की बुक बता दी। अगर आपके पास कोई पुरानी है, जैसे कि मुकेश पांचोली की बुक है या राठ की है या फिर कलाम की है, कोई भी, तो पुरानी बुक पढ़ लो फ़िलहाल तो आप, लेकिन बाद में जब नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। फ़िलहाल तो यही है। देखो मतलब इनका मतलब इनसे अपन 40% क्राइटेरिया क्रॉस कर सकते हैं। जैसे 15+ क्वेश्चंस, 10+ क्वेश्चंस, और इनके 10 से 12 क्वेश्चन इनके आते हैं। देखो अभी से अपन अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, रीजनिंग की और मैथ्स की, सांख्यिकी वगैरह, हाँ जैसे देखो आर्ट्स स्टूडेंट है उनके ये दिक्कत होती है तो वो ये नहीं कर पाते, लेकिन अभी अपने पास टाइम है तो अपन ये ढंग से कर सकते हैं। तो देखो इसमें से 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 8-9 क्वेश्चन तो अपन भी कर पाएंगे आराम से। तो देखो बहुत मायने रखेंगे, लेकिन 40% क्राइटेरिया हमारा इतने से मैटर से हमारा क्रॉस हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैनेजमेंट के, 10-12 क्वेश्चन इसके। तो देखो ये 15, 16, 17, 27, 37 क्वेश्चन, यानी कि 64 नंबर। तो आपका 40% क्राइटेरिया हो जाता है। तो देखो इस तरीके से मतलब इतनी सी चीज़ पढ़ कर भी हमारा 40% हो जाता है। अब हमें एक्स्ट्रा नंबर लाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे देखो साइंस के लिए बुक कौन सी है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। और पहले देखो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, तो देखो आपको ना ये बुक्स भी देखनी चाहिए राजस्थान की कला संस्कृति के लिए, इतिहास के लिए। ये एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे पुराना पेपर उठा के देख लो, इसमें से एज इट इज़ क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो।
यहाँ से शुरुआत करो, उसके बाद पवन भैया की बुक पढ़ो। अगर आपके पास ये नहीं है तो देखो यूट्यूब पे कई टीचर है जो ये बुक्स पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और सिलेबस के अनुसार देखना, ऐसा नहीं कि आपको पूरी बुक पढ़नी है, पूरी नहीं पढ़नी है। अब देखो हमारी बात चल रही थी, और मैथ्स की बात करूँ तो देखो मैथ्स के अपन नंबर ला सकते हैं, तो मैथ्स हमें करना कहाँ से चाहिए, यही बात है। तो देखो एक तो यूट्यूब पर आप कर सकते हो, या आपने कोई कोर्स परचेज़ किया है जैसे हिस्ट्री 360, आप ये ऐप डाउनलोड करोगे ना हिस्ट्री 360, तो ये सर है ना पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री वाले सर मैनेजमेंट अच्छे से करवा रहे हैं, नहीं सॉरी मैनेजमेंट क्या, मैथ्स सांख्यिकी अच्छे से करवा रहे हैं। आप इनका यूट्यूब पे डेमो क्लास देख सकते हो। ये भी हमें कहाँ तक की पढ़नी है, और 9th-10th की बुक पढ़नी है। अगर आपके पास आरबीसी की बुक है या एनसीईआरटी की जो भी है, तो सिलेबस के अनुसार आप 9th-10th की बुक करोगे तो भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। या फिर आप देखो जैसे कि कोई भी गाइड हो, हमको सिर्फ सिलेबस से मतलब है, जैसे कोई भी गाइड ले ली तो उसमें देखो आगे तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, आपको मैथ्स के वगैरह देख लेने हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सिलेबस है। तो हमें देखो मैथ्स वगैरह यहाँ से देख लेनी चाहिए किसी भी गाइड से। ये देखो स्टैटिक मैथमेटिक सेकेंडरी लेवल तक, ठीक है। तो देखो ये पोर्शन हमारा 9th-10th की बुक से भी हो सकता है, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो किसी भी गाइड से आप कर लो। और अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग नहीं समझ में आ रही तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। रीजनिंग के लिए एक अलग से मैं बुक भी बता देती हूँ आपको, आर के झा की बुक है। ये देखो जैसे मैंने इस पर प्रैक्टिस की थी, मतलब किस टाइप के संख्याओं के क्वेश्चन आते हैं ना, तो देखो क्वेश्चन अपन ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख के अपन निकाल सकते हैं। तो देखो ये वाली बुक है, टॉपिक देख लो और मतलब कितने तरीके से अपन एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बता रखा है कितने प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आर के झा की बुक है, ठीक है, रीजनिंग के लिए मैंने सॉल्व करके देखा है, बहुत अच्छी बुक है ये, और अपन गाइड से भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है साइंस की। देखो जो साइंस बैकग्राउंड से है उनकी तो बहुत अच्छी बात है, जो साइंस से नहीं है उनकी दिक्कत हो जाती है। तो देखो सिलेबस के अनुसार अगर 9th और 10th की बुक से हम कवर करते हैं तो हमारा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इनके साथ हमें एनसीईआरटी के जितने भी पीछे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो सारे करके जाने हैं। 9th-10th की बुक है ये पुरानी, आपको वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर देखो हो सकता है कि यूट्यूब पे भी कोई पढ़ा रहा हो, लेकिन एनसीईआरटी की साइंस तो आपको पढ़ा ही रहे हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप देख लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ओनली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेना, और 9th-10th की बुक से सिलेबस के अनुसार देख लेना, बस जो जो टॉपिक दिए हुए हैं वहाँ से। अब बात आती है हिंदी की। देखो एक एक बुक बता रही हूँ मैं आराम से, क्योंकि 5 क्वेश्चंस यानी कि 10 नंबर की साइंस है, ये 10 से 12 यानी कि देखो 20 से 24 नंबर के हैं ये, गणित सांख्यिकी और रीजनिंग की, और साइंस का बता दिया, बहुत मायने रखते हैं। अगर अपन इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन भी करते हैं तो देखो कितना बेनिफिट है हमें। और रही बात हिंदी की, देखो हिंदी हमारे लिए बहुत ईजी होगी और हिंदी हमें करनी चाहिए। जैसे जिनके लिए इंग्लिश है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिनके इंग्लिश नहीं है देखो इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं, कि इंग्लिश मत करो, दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। हम क्या करते हैं पता है, जैसे हमारे इंग्लिश नहीं है, हम शुरू से इसी को बार बार करते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग हमारी हो जाती है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें वो भी मैं इसी में बता दूंगी, ठीक है। तो देखो हमें नेगेटिव मार्किंग ना हो हमारे लिए, तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि आपके पास दूसरा अदर बहुत मैटर है जिसमें आप अच्छे 110 प्लस नंबर ला सकते हो। इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो देखो साइंस की मैंने बता दी, हिंदी के लिए मैं बुक बता देती हूँ आपको। किसी गाइड से करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो ये नवीन हिंदी व्याकरण रचना, ये 9 से 12 व्याकरण आती है, बहुत अच्छी, आपकी इसी से हो जाएगी। एज इट इज़ क्वेश्चन आए हुए हैं, आप चाहे देख सकते हो। और देखो इससे भी कर सकते हो, ये रीट के लिए थी, मैंने रीट के लिए ली थी। रीट जब मैंने पात्रता दिया था, मेरा रीट पात्रता हो गया है, तब मैंने ये ली थी। इसमें देखो थ्योरी भी दी हुई है, साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, मतलब आज तक जितने भी एग्जामों में है ना सारे दिए हुए। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे करके चले जाते हैं तब भी हमें बेनिफिट होगा। 3 से 4 क्वेश्चन तो हम हिंदी में इस तरीके से भी कर लेंगे अगर हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देख के जाते हैं। तो देखो हर टॉपिक के दिए हुए, हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन, अब इनसे बाहर तो क्या जाएगा। देखो हिंदी के लिए बस ये 2 काफ़ी है, ठीक है, ये हिंदी के लिए बता दिया मैंने आपको। अब बात आती है राजनीति यानी कि राज्य व्यवस्था की, ये हम कहाँ से करें। देखो राजनीति में कुछ चीज़ें जो अपडेट हुई है, अगर आपके पास पुरानी है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन देखो संविधान वगैरह चेंज नहीं हुआ है, संविधान से वगैरह क्वेश्चंस आते हैं, अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसके लिए आप कोई भी गाइड बुक कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे देखो एक मैं टीचर का नाम आपको सजेस्ट करूँगी, NDC
एनडीसी अगर आप सर्च करोगे तो ऋचा मैम पढ़ा रही है। ये आपको इंडियन पॉलिटिकल भी पढ़ाएगी और राजस्थान की पॉलिटिकल भी अभी चल रही है इनकी, एक बार आप क्लास देख लो, बहुत अच्छी पढ़ा रही है। और मेरे हिसाब से ये है कि इनका पढ़ लिया तो हमको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख लेना आप। जैसे कि फड़िया की भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुक आती है, फड़िया की भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आती है, आप वो देख सकते हो। या फिर कोई भी मतलब एक नाथ की भी आती है पॉलिटिकल के लिए अलग से, जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल है वो नाथ की ऑब्जेक्टिव PYQ क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं और इसके लिए भी काम आ जाएगी राज्य व्यवस्था के लिए। ऋचा मैडम एनडीसी अगर आप सर्च करोगे एनडीसी यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फड़िया की भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की बुक आती है और नाथ की भी आती है, सबसे बेस्ट है नाथ की। नाथ के जितने भी अब तक के क्वेश्चन पेपर हुए ना वो सारे उसमें दिए हुए हैं। अगर किसी का सब्जेक्ट पॉलिटिकल है तो वो नाथ की लेके आ जाए, बहुत अच्छी है। नहीं तो आप मार्केट में जाओ एक बार बुक देख लो, आपको अच्छी लगे तो आप लेके आना, लेकिन अच्छी बुक है पॉलिटिकल की। नहीं तो देखो ऋचा मैम से आप एक बार पढ़ के देख लो, यूट्यूब पे सर्च करके देख लो। अब बात आती है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, बहुत बड़ा रोल है इसका करंट अफेयर्स का, लेकिन ये मैंने सबसे बाद में लिखा है कि करंट अफेयर्स, क्योंकि देखो इससे हमारा हो जाता है 40% प्लस मार्क्स हम इसमें लेके आ जाते हैं, 40% क्राइटेरिया क्रॉस करने के बाद भी ऊपर ऊपर का। अब बात रहती है करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स एक तो मैनेजमेंट में आएगा, अपडेट चीज़ आती है मैनेजमेंट में यूनिट सेकंड में, और एक आती है करंट की बुक मैं बता देती हूँ। देखो अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हो ना तो मूमल की लेके आ जाओ, मूमल की भी आप लेके आ सकते हो, क्रोनोलॉजी लेके आ सकते हो, मतलब कोई भी मंथली बुक ला के आप उसको रोज़ देख सकते हो। नहीं देखना चाहते हो अगर आप डेली, तो देखो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले बुक आती है विनोद स्वामी सर की, फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली बुक आती है विनोद स्वामी की करंट अफेयर्स की बुक। पिछली बार भी देखो बहुत अच्छा लेके आए थे, मतलब 10 में से 8-9 क्वेश्चन इसमें से ही आए थे। 8-9 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। विनोद स्वामी की बुक एग्जाम से जस्ट पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए पर्टिकुलर बुक आएगी, ये देख सकते हो। अब आती है राजस्थान जोग्राफी की बुक कि राजस्थान जोग्राफी की किसकी पढ़े, तो देखो एक हनुमान चौधरी सर है, उनकी भी बुक आती है, नोट्स पैटर्न में दी हुई है हनुमान सर की, ये कर सकते हो आप। या फिर आप यूट्यूब से कर सकते हो, यूट्यूब पे कहाँ किसका देखो GGD अच्छा करवा रहे हैं, आप एक बार चेक कर सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी देखो अपडेट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, पिछली बार राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे क्योंकि राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के स्टूडेंट को ज़्यादा जॉब देने के लिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इस बार तो ज़्यादा आएंगे क्योंकि बहुत चेंज हुआ है राजस्थान ज्योग्राफी में और राजस्थान कला संस्कृति मतलब राजस्थान की हिस्ट्री में, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो देखो यूट्यूब पे आप GGD की देख सकते हो, ये हनुमान सर की एक किताब आती है नोट्स मेकिंग पैटर्न पर डायग्राम, उसमें मतलब कलरफुल दिए हुए हैं, मैपिंग वगैरह बहुत अच्छी की हुई है, आप एक बार वो उसकी बुक देख सकते हो, ठीक है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, आप सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है ये बुक। अब बात आती है इंग्लिश की, तो देखो आपको 9th-10th की बुक आप जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख के जाते हो तो इससे भी बेनिफिट होगा। नहीं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको सिर्फ गाइड से देख लो, कोई भी एक गाइड देखो, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर जिसकी भी तैयारी करते हैं तो हमारे पास एक गाइड होना चाहिए, एक गाइड तो हमारे पास होनी चाहिए, चाहे वो लक्ष्य की हो, पैनोरमा की हो या किसी की भी हो, हमारे पास एक गाइड होनी चाहिए, किसी की भी हो एक गाइड तो होनी चाहिए, चाहे ताकि हमारे पास एक सिलेबस पूरा उसमें हो। और सबसे पहले देखो आप अपना सिलेबस निकाल लो, ठीक है। रणनीति की बात करूँ तो सिलेबस पहले निकाल लो, PYQ क्वेश्चंस यानी लक्ष्य की, देखो पुराने क्वेश्चन पेपर पूरा फर्स्ट पेपर PYQ लक्ष्य की आती है, आप वो लेके आ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पेपर के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि फ़र्स्ट पेपर हमारा यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड पेपर की, 40% का हो गया। पढ़ना किस तरीके से, ऑनलाइन कोर्स वगैरह वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर देखो आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो आप किसी भी टीचर का ले लो, उसको कैसे मैनेज करना है वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी, लेकिन ऑनलाइन कोर्स आप किसी का भी ले सकते हो, चाहे कलाम का लो, उत्कर्ष का लो, या फिर देखो हिस्ट्री या मैनेजमेंट के लिए और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए इनका एक स्पेशली कोर्स है गणपत सर का, गणपत सिंह राजपुरोहित, आप है ना इनको यूट्यूब पे सर्च करके भी देख लो। हिस्ट्री, मैनेजमेंट और राजस्थान भूगोल का स्पेशली आपको सबका अलग अलग कोर्स भी मिल जाएगा, लेकिन इनका मतलब इनकी हिस्ट्री पढ़ ली तो आपको किसी और की कोई बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। गणपत सिंह राजपुरोहित सर मैनेजमेंट भी करवाते हैं, हिस्ट्री भी कराते हैं और राजस्थान ज्योग्राफी भी। आप ऐप डाउनलोड करके देख लेना, नहीं तो आप इनको यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छा और
किसी का भी ले सकते हो ऑनलाइन कोर्स, लेकिन मैं इसका कहूँगी अगर आप पर्टिकुलरली हिस्ट्री, मैनेजमेंट और राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो ये सर बहुत बेस्ट है। अब आती है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी की मैं एक एक करके आपको सारी बुक्स बता देती हूँ मैं पहले। देखो पहले तो मैं बात आपको यही कहूँगी कि आपके पास एक गाइड होनी चाहिए, और सबसे बेस्ट गाइड है ये पहल, सैनी ब्रदर्स की पहल। शानदार गाइड है ये, आपके पास पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से होगा और बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें लास्ट में देखो शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं, कुछ ऐड करना चाहते हो तो एक पेपर ब्लैंक, जैसे यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन वगैरह कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आप इसमें कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, पीछे शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, आगे अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, कहीं कहीं इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर जगह क्वेश्चन नहीं है लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ठीक है, गाइड हो तो आपके पास ये होनी चाहिए। अब बात आती है पर्टिकुलर सबकी ऑथेंटिक बुक। पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से करने चाहिए, PYQ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के लिए। गाइड आपको बता दी, ये देखो ये है पुरानी और ये है नई, नाथ की आती है। ये देखो सुबह सुधार सर की है, नाथ से आती है प्रश्न बैंक। अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज आपको बुक खोल के दिखा देती हूँ मैं। ये देखो सिलेबस दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना दे दिया भौतिक भूगोल में, तो उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब यहाँ पे है। और वित्त व्याख्या, नीचे व्याख्या भी दी हुई है। फिर नेक्स्ट चट्टान है, उनकी व्याख्या दी हुई है और क्वेश्चन दिए हुए। देखो इस तरीके से दी हुई है ये बुक, पुरानी भी इसी तरीके से दी हुई है। आप अगर ये भी पढ़ते हो तो आप अपने नोट्स में इसको ऐड कर लिया करें, पढ़ने का अच्छा तरीका है ये। इसमें भी व्याख्या दी हुई है और देखो इस तरीके से दिया हुआ है। ये बता दी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा भी आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक लाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, तो देखो एक ये आती है यूथ की, लेकिन इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि टॉपिक आपको ढूंढने पड़ेंगे कि भाई कौन सा कहाँ से ढूंढो, क्योंकि इसमें सब चीज़ दी हुई है। ऑल ज्योग्राफी, जैसे सौरमंडल नहीं है हमारे, सिर्फ पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो हमको ये चीज़ें ढंग से ढूंढ के करनी पड़ेगी। लेकिन बुक ये भी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें भी व्याख्या दी हुई है, अच्छी तरीके से दी हुई है। आज तक जहाँ पे भी जितने भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन इसमें, जहाँ पे भी देखो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मतलब जहाँ पे भी जितने भी आए हैं ना क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसके अलावा भी आप अगर अच्छे से और पढ़ना चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो एक बार सिलेबस होने के बाद, तो देखो आप UGC नेट की आती है अरिहंत की बुक, भूगोल की 100 पेपर आते हैं 2022 तक के, देख लो। क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल गया है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अब आपको सबसे पहले साइकोलॉजी की बुक बता देती हूँ। देखो साइकोलॉजी की देखो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ने चाहिए। नाथ की देखो एक बुक आती है, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो सारे इसमें है। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितने भी है सारे इसमें, अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो CTET के ही क्यों ना हो। ठीक है, सारे हैं इसमें। और देखो बुक आप इसकी किसी की भी लेके आ सकते हो, जैसे अवनी की, जैसे धीर सिंह सर की भी ला सकते हो, किसी भी टीचर की ला सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें हमें फ़ायदा है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं साइकोलॉजी में। बस अब पैटर्न चेंज हो गया है पूछने का, बस उसका ध्यान रखें, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप देखो एक एक करके बता रही हूँ, जैसे कि भौगोलिक चिंतन का इतिहास, माजिद हुसैन की बुक है। थॉट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस बार, थॉट मानव भूगोल की, देख लो एक एक करके मैं बुक दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है। यहाँ से अगर आप रेट भी लगा सकते हो, अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो करो तो लास्ट में देखो इन्हीं को माना जाता है, आपको पता ही होगा, ऑथेंटिक बुक को भी सारा लिया जाता है। तो देखो मानव भूगोल की HD मौर्य, थॉट की माजिद हुसैन, भू आकृतिक विज्ञान, देखो पहले एक और आती है सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल करके, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैटर भी दिया हुआ है। आप चाहे देख सकते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है कि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मैटर है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है सविंदर सिंह की। अगर सविंदर सिंह किसी ने पढ़ ली तो कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, भू आकृतिक विज्ञान सविंदर सिंह। अब देखो जलवायु विज्ञान के लिए भी मैं बता देती हूँ, ये भी सविंदर सिंह की बहुत अच्छी मतलब अपडेट बुक है, नया संस्करण है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, देखो सक्सेना की अच्छी अच्छी बुक्स मैंने आपको बता दी है। अब देखो भारत के भूगोल के लिए बात करूँ तो देखो
भारत के भूगोल के लिए कोई बुक नहीं, क्योंकि जो चीज़ जैसे जनसंख्या भूगोल में वगैरह चेंज होते हैं ना, तो वो उसके लिए हमको न्यू आंकड़े पढ़ने पड़ते हैं। भारत भूगोल के लिए हम कोई भी गाइड से भी करेंगे ना तो हो जाएगा, या यूट्यूब से भी हम कर सकते हैं। लेकिन देखो जैसे कि जनसंख्या भूगोल है, इनकी कोई अलग बुक से बेस्ट है कि देखो इनके अपडेट आंकड़ा होंगे। एग्ज़ाम टाइम में बहुत सी चीज़ें चेंज होती है, जैसे कि ह्यूमन इंडेक्स वगैरह हमें पढ़ना होगा ना, तो वो सारी चीज़ें चेंज होगी, तो वो हमें अपडेट हमें करंट में हमारा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। और राजस्थान भूगोल मैंने बता ही दिया है कि राजस्थान भूगोल अगर फर्स्ट पेपर में आप अच्छे से कर लेते हो, सेकंड पेपर का भी आपका हो ही जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब रही बात रणनीति की, दोनों पेपर को साथ में लेके कैसे चलें। देखो अगर आप ऑनलाइन लिया है आपने ज्योग्राफी का, ठीक है, तो देखो ज्योग्राफी का पहले आप इसके जैसे कि कोई नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लो, या फिर इनकी पीडीएफ निकलवा लो। इसके बाद आप पढ़ लो ऑथेंटिक बुक्स। ठीक है, इसके बाद आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ लो। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उसी में आपको फ़ायदा है। बाद में ऑथेंटिक बुक पढ़ लो, और ऑथेंटिक बुक को इसी पीडीएफ में आप ऐड कर लो नोट्स के रूप में, इसी में आपको ऐड करना है। ठीक है, इसी में ऐड कर लो, और जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको भी इसी में ऐड कर लेना है, तो आपके शानदार नोट्स तैयार हो जाएंगे। सेकंड पेपर, देखो सेकंड पेपर को आपको कम से कम 3 घंटे देने चाहिए, तभी आपके अच्छे से हो जाएगी। लेकिन देखो पीडीएफ निकलवा लो, फिर ऑथेंटिक बुक पढ़ के उसके नोट्स, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ लो, उसका भी मैटर अगर आपको कुछ ऐड करना है तो इसी पीडीएफ में नोट्स में ऐड कर लो। फिर पुराने क्वेश्चन पेपर से यानी पीवाईक्यू करते हो तो उसमें अगर कुछ अलग चीज़ दी हुई है तो उसको भी आप नोट्स में ऐड कर लो। मतलब ये आपके बेस्ट नोट्स हो गए, बाद में बार बार इन्हीं का रिवीजन करना होगा आपको। ठीक है, तो देखो बुक्स वगैरह मैंने बता दी है आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को टाइम दो, जैसे आप फर्स्ट पेपर में 2 घंटे देते हो तो सेकंड पेपर को आप 3 घंटे दो, नहीं तो दोनों को 3-3 घंटे दो। देखो अभी से आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना होगा। अगर आप एकदम से टाइम नहीं बढ़ा सकते हो ना, अगर आप 2 घंटे ही पढ़ते हो तो रोज़ के 5-10 मिनट आप बढ़ाओगे ना, तो आपका टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। हाउसवाइफ हो तो भी देखो आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि हाउसवाइफ को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी का आपको स्पेशली बता दिया है कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय श्री राम।